जय श्री राधे। नाम मंत्रों को सिद्ध करने का इस वर्ष एक बहुत सुंदर मुहूर्त आ रहा है 13 नवंबर शुक्रवार 2020 को, क्योंकि इस दिन धनतेरस और रूप चतुर्दशी, जिसे हम नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, ये दोनों एक ही मुहूर्त में पड़ रहा है। महानिशीत काल में रात्रि 12 बजे से लेकर ब्रह्म मुहूर्त 3:35 तक यदि कोई एक आसन पर बैठकर नाम मंत्रों को सिद्ध कर ले, अथवा दशावतार का एक बहुत ही सुंदर सिद्ध मंत्र है जिसमें 10 अवतारों का नाम क्रम से आता है, यदि इस विशेष मंत्र को यदि इस विशेष महानिशीत काल में साधारणतः तो हम लोग धन की वृद्धि के लिए, आयुष्य की वृद्धि के लिए, आरोग्य की वृद्धि के लिए हम लोग प्रदोष काल में अथवा निशीत काल में पूजन करते हैं, किंतु यदि जो असाध्य बीमारी से पीड़ित रहते हैं, देखिए 2 प्रकार के रोग होते हैं, एक होते हैं असाध्य और कुछ होते हैं जो वर्ष में कभी कभी स्वस्थ हो जाते हैं लेकिन फिर से उभर जाते हैं। तो असाध्य जैसे कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, जोड़ों का दर्द हो गया, लिवर इन्फेक्शन है, किडनी में स्टोन है, इस प्रकार के जितने भी जो बीमारियां हैं, ये सब बीमारियां प्राय कभी कभी ऐसा भी देखा गया है जैसे चर्म रोग है। चर्म रोग एक बार हो गया, ठीक हो गया, लेकिन दोबारा 6 महीने बाद फिर उभर गया है। कोई स्किन में किसी प्रकार का कोई एलर्जी हो जाए तो एक बार ठीक हो जाते हैं औषधि खाने के बाद, उसके बाद फिर दोबारा आ जाती है ना। किडनी में स्टोन एक बार ठीक हो गया, दोबारा 1-2 वर्ष बाद फिर दोबारा प्रकट हो, फिर स्टोन बन जाते हैं। तो इस प्रकार के जो बीमारी अथवा कुसंग जनित रोग है, मदिरा आदि, गुटखा आदि जो खाते हैं तो उनकी पत्नियां, उनके परिजन बड़े दुखी रहते हैं, तो उसको छुड़ाने के लिए तो उनकी पत्नी अथवा उनके परिजन संकल्प करके इस विशेष रात्रि में अर्थात 13 नवंबर शुक्रवार में फिर दोहरा रहा हूँ, महानिशीत काल में यदि 3 घंटा 35 मिनट एक आसन पर बैठ के, आसन न बदलें, ध्यान रखें इस बात। साधारण तो प्रतिदिन 364 दिन आप लोग आसन बदल के करते हैं, किंतु इस विशेष रात्रि में एक आसन पर बैठकर यदि आप इसे सिद्ध कर लें तो निश्चित रूप से आप इन बीमारियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और बहुत आपको आराम मिलेगा तत्काल। तो देखिए नाम मंत्रों की कितनी महिमा आनंद रामायण के जन्म कांड में 6वें अध्याय में कितना सुंदर वर्णन है। श्री राम नामामृत मंत्र बीजम संजीवनी चेन्मसी प्रविष्टा हालाहलंबा प्रत्यप्रलयानलंबा मृत्योर्मुखम विशताम कुतोभी। श्री राम नामामृत मंत्र बीजम, श्री राम नाम से युक्त ये जो अमृत स्वरूप जो मंत्र बीज हैं, ये यदि संजीवनी के समान हमारे हृदय में प्रविष्ट हो जाए तो हाला हलंबा प्रलयान अलंबा, यानी किसी के जीवन में प्रलय काल के समान घोर संकट आ जाए, हलाहल विष जैसा भयंकर विपत्ति आ जाए, और मृत्युर मुखम, यदि कोई आईसीयू में मृत्यु के मुख में पहुंच गया हो तो उसे भी वहां से घसीट कर बाहर ले आए। केवल ये नाम मंत्र जिसमें एक साथ 10 अवतारों का वर्णन किया गया है। तो साधारण तो हम लोग धनतेरस के दिन यम दीपक जलाते हैं दक्षिण दिशा में, और रूप चतुर्दशी के दिन पूर्व दिशा में। तो जो आगामी शुक्रवार को भी आप ऐसे ही करें, आप निशीत काल में अथवा प्रदोष काल में ये दोनों दीपक जला दें, किंतु महानिशीत काल में रात्रि 12 बजे से 3:35 जैसे इस प्रकार मैंने आपके दीपक जलाया, आप सरसों का तेल अथवा तिल का तेल बहुत पवित्र माना गया है, दीपक जलाएं इस प्रकार और एक आसन पर बैठ जाएं। बैठकर आप दशावतार का ये मंत्र जो मैं आपको सुना रहा हूं, इस मंत्र को मैं स्क्रीन पर लिख भी दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगा, एक बार सुन लीजिए। मत्स्यम कूर्मं च वाराहं नारसिंहं च वामनं रामं रामं च कृष्णं च बुद्धं कल्किं नमोस्तुते। इसी को जपना है, एक बार फिर सुन लीजिए। मत्स्यम कूर्मं च वाराहं नारसिंहं च वामनं रामं रामं च कृष्णं च बुद्धम कल्किं नमोस्तुते। रामम रामम 2 बार है यहाँ, एक प्रथम राम शब्द का अर्थ हुआ परशुराम जी और दूसरे राम का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, दोनों को हम राम कहते हैं। यद्यपि बलराम जी को भी राम कहते हैं, पर यहाँ पर परशुराम जी और भगवान श्री राम का नाम है। तो मत्स्यम कूर्मं च वाराहं
नारसिंहं च वामनं रामं रामं च कृष्णं च बुद्धं कल्किं नमोस्तुते। मैं गाकर इसलिए सुना रहा हूँ तर्जमे ताकि आपको याद हो जाए, पर जब आप जपेंगे माला में तो उस समय आपको स्वर में जपने की आवश्यकता नहीं है। उस समय आप मत्स्यम कूर्मम च वाराहम नारसिंहम च वामनम रामम रामम च कृष्णम च बुद्धम कल्किम नमोस्तुते, इस प्रकार आप जप सकते हैं। ठीक है, कई बार मैंने बोल दिया, आप देख लीजिएगा। और उसके बाद जब आपका जाप पूर्ण हो जाए तो अंत में पुष्पांजलि देते हुए आज धर्मराज जिन्हें यमराज भी कहते हैं, ये 2 श्लोक बोलकर पुष्पांजलि देंगे। ध्यान दीजिएगा, 2 श्लोक मैं लिख दे रहा हूँ, स्क्रीन पे भी आएगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ आएगा। ये 2 श्लोक जिसमें धर्मराज यानी यमराज के 12 नाम, देखिए यमराज को ही धर्मराज कहते हैं और धर्मराज को यमराज कहते हैं, इनके 12 नाम हैं। कौन कौन से? यमाय धर्मराजाय मृत्यवे चांतकाय च वैवस्वताय कालाय सर्वभूत क्षयाय च, पहला श्लोक। दूसरा, भृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय वै नमः नीलाय चैव दधनाय नित्यम कुर्यान्नमो नमः। ये दोनों श्लोक बोलकर आप पुष्पार्पण करें, पुष्पांजलि अर्पण करें। तो देखिए, धन प्राप्ति करने के लिए कुबेर को भी प्रसन्न कर लिया और आरोग्य प्राप्त करने के लिए धन्वंतरी भगवान को प्रसन्न कर लिया और आयु के लिए, दीर्घायुष्य के लिए अथवा अकाल मृत्यु को टालने के लिए हमने धर्मराज को भी प्रसन्न कर लिया। यानी एक ही रात्रि में आपने तीनों देव को प्रसन्न कर लिया। तो आइए, इसलिए आप इस जो मैंने आपको विधि को समझाया, इसे आप इस वर्ष अवश्य करें और अपने समस्त रोग, शोक, भय, विपत्ति, असाध्य रोगों से आप विजय प्राप्त करें। आप सबको अभी से मैं दीपावली पर्व की अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जय जय श्री राम। गोविंद गोपाल